मारने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। मुझे ये बता दो, आप सब मुसलमान हैं, मैं एक हिंदू हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ, क्या उसने ठीक करा है ये? 13 साल के बच्चे रमजान से झूठ बोल के उसको बुला लिया गया, माथे में गोली मारी लखनऊ में। है कोई? बिहार में रोजे से 30 औरत पेशाब पिला दिया गया, कोई है सुन भाई? हम उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, पर वो मस्जिद का नाम ले रहे हैं, पूरी कौम को टारगेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ हक की बात करें तो हम सब साथ खड़े हैं। जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना, पहली बात तो यहाँ के लोग है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने हकीकत जानी ही नहीं जी। उनसे ये पूछो, आप वहाँ जाके मिलो, उनकी फैमिली से मिलो, पहले पूछा आपने क्या मामला क्या नहीं, पहले पूछो तो सही। आप आके वीडियो बना रहे हो कि हिंदू मुस्लिम, बस यही टारगेट दे रहे हो। टारगेट दे क्या रहे? एक दुकान है हिंदू की है जी। ये सारे दिन से खुली हुई है, ये वो बेच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हिंदू रहते हैं, ये करे क्या बेच रहा है वो? खाने का रोजा का चार बेच रहा, पकौड़े बेच रहा, समझे बेच रहा। मुस्लिम जो है वो हिंदुओं को सताते हैं इस तरह। मुस्लिम हमेशा उनके साथ है, आज भी उनके साथ है। जो हुआ गलत हुआ, प्रशासन जो भी उनको सजा देगा, सब मुस्लिम भाइयों को मंजूर है। एक संगठन है, सामाजिक संगठन गए अपना आपको, वो गए कि तुम सारे पहले हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, कभी गए तुम सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। अब हमें तो ये नहीं पता लगता हमारे अगर पूर्वज हिंदू थे तो फिर हमें टारगेट क्यों करा जा? ना कोई बैलून के पीछे कोई झगड़ा है ये, ना कोई रंग के पीछे झगड़ा है। रंग का तो ऐसा मामला है कि जो मैं कह रही हूँ सारे मुसलमान खराब है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के उस इलाके में जहां होली के दिन एक विवाद हुआ। इस विवाद में तरुण नाम के एक हिंदू युवक की जान चली गई। आरोप लगे उनके पड़ोसियों पर, जो 50 सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे, यानी एक ही कॉलोनी में। विवाद लंबे समय से ये भी कहा जा रहा है कि कभी पार्किंग को लेकर, कभी कूड़े को लेकर विवाद होते रहते थे। लेकिन जिस तरीके से ये होली के दिन विवाद बढ़ा और उसमें तरुण को मार दिया गया, पीट दिया गया और उसकी जान चली गई, इसको लेकर अब एक मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। मुसलमानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों को भला बुरा कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन न्याय की जो एक व्यवस्था आजकल ट्रेंड में है, बुलडोजर न्याय, वो शुरू हो गया है दिल्ली में भी। जो मीडिया ट्रायल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है कि इनको पाकिस्तान भेज दो, इनको ईरान भेज दो, तो एक मीडिया पर्सन जो है वो यहाँ तक कह रहा है कि जिस महिला से विवाद हुआ था उसका तो आईएसआई में कनेक्शन है, पाकिस्तान में कनेक्शन है। आप सोचिए कि जो काम पुलिस या जांच एजेंसियाँ अभी कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, उससे पहले ही इनको पता है कि किसका कनेक्शन कहाँ से है। यहाँ पर जितने भी मीडिया पर्सन हैं वो जो हिंदू पक्ष है उनका कह सकते हैं बाइट ले रहा है, और जो आरोपी हैं, जो मुस्लिम पक्ष है, वो तो यहाँ है ही नहीं, और जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ लोग फरार भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनका पक्ष क्या है, आखिर विवाद किस लिए हुआ, ये अभी जानना काफ़ी अहम है। इस पूरे विवाद को लेकर जहाँ एक तरफ सांप्रदायिक हिंसा का एंगल दिया जा रहा है, दो पड़ोसियों के झगड़ों को, तो वहीं एक तस्वीर ऐसी भी है जो आपके दिल को खुश कर देने वाली है। मेरे सामने ठीक मस्जिद है, रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन मस्जिद के गेट के सामने एक दुकान है। आप देख सकते हैं कि सेवैयाँ हैं, खजूर हैं और कुछ पकौड़े हैं। जो इफ्तार का वक्त है तो बिक चुका है, हम आपको दिखा नहीं सकते। और ये जो दुकान चलाने वाले हैं वो कोई मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मोहनलाल जी। अच्छा मोहनलाल जी, कभी आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई है मस्जिद के सामने? कभी नहीं हुई। अच्छा, देश में अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो या हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे पूरा मुस्लिम इलाका है, कभी आपको किसी ने परेशान करने? किसी ने नहीं। मुझे 22 साल हो गए काम करते हैं। 22 साल हो गए? अच्छा, 22 साल से आप ये दुकान लगा रहे हैं। अच्छा, ये परिवार के जो लोग हैं और भी लोग हैं आपके? हाँ बिल्कुल साथ हैं, भाई है मेरा छोटा भाई। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? संजय कश्यप। अच्छा, आपको मैंने पकौड़े बनाते हुए देखा था, कभी आपको कभी ऐसी परेशानी हुई? नहीं, कभी कोई दिक्कत किसी ने कोई बदसलूकी की या किसी ने कहा कि ये हिंदू है इससे सामान मत लो? नहीं, ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो ये अभी पूरा माहौल चल रहा है देश का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेके क्या कहेंगे, जो है मतलब गलत हुआ है ना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, जो यहाँ पे पूरा हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम इलाका है, मुसलमान लोग ज़्यादा हैं, तो आपसे मिलजुल कर रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, खाना पीना? बिल्कुल लगा रहता है। ईद पे हम उनके घर जाते हैं, होली दिवाली पे हमारे घर आते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको देखा कि आपकी बच्ची जो है इफ्तार लेकर जा रही थी गमले में, तो मतलब ये हमें पड़ोस घर से आई है, वो हमारे घर डेली लेके आती है। तो आपने होली में खिलाया उन्हें? बिल्कुल। अच्छा। होली दिवाली पे हम भी देते हैं उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ भी आते हैं, हम उनके घर जाते हैं ईद पे। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग ये भी कह रहे हैं, जैसा अभी वो मामला हुआ है पिछली कॉलोनी में, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुस्लिम जो है वो हिंदुओं को सताते हैं इस तरह। मुस्लिम हमेशा उनके साथ है, आज भी उनके साथ में है। जो हुआ गलत हुआ, प्रशासन जो भी उनको सजा देगा सब मुस्लिम भाइयों को मंजूर है। कभी कोई ऐसा मुस्लिम आपको दिखा कि इस पूरे मामले को समर्थन कर रहा हो या ऐसा कुछ? नहीं, मुस्लिम को समर्थन उस बात को नहीं कर रहा है। मतलब आप मानते हैं कि गलत गलत है, सही सही गलत है वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई आज हुई भी है। जो भी सरकार प्रशासन ने करी वो हुई है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक तस्वीर है हमने आपके सामने पेश की और मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? सजाद। सजाद भाई, जैसा अभी माहौल चल रहा है क्या कहेंगे? हमारी तरफ से तो देखो बेकार ही है जी भाई, हिंदू मुस्लिम सब अच्छे रहे, हम तो यही चाहते हैं। जो भी उन्होंने करा तो वो उनको देखो, उनको सजा दो। जी अंकल एक मिनट जी क्या बोल रहे हैं? जो उन्होंने करा ये सजा उनको मिलनी चाहिए। हर कोई क्यों परेशान हो रहा है गाली बिली में? उनका आपस का था जो भी अड़ोस पड़ोस में था, पहले से भी लड़ाई। लोग तो इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं, बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, हम उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं पर वो मस्जिद का नाम ले रहे हैं, पूरी कौम को टारगेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ हक की बात करें तो हम सब साथ खड़े हैं। थाने के आगे खड़े होके कि यहाँ रहना होगा, जय श्री राम के। पाकिस्तान भेज दो। अब बताओ, पूरी कौम को टारगेट करोगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? अच्छा, मतलब इस तरह की बातें कही जा रही कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो या ईरान देखो ना सोशल मीडिया पे, जी देखो आप तो। मतलब आप मानते हैं कि जो तरुण के साथ गलत हुआ है जी, गलत तो गलत ही होता है। आपको लगता है ना कि मतलब एक रंग फेंक देने से मतलब इतना विवाद खड़ा? हमारे ऊपर पूरी बाल्टी डाल देते हैं। इनकी दुकान है, अभी मामला नहीं, परसों ही डाला हमारे ऊपर। आप यहीं रहते? अच्छा, इनसे होली के दिन आपने मिला? हम तो अपने कारोबार में थे, हम अपने कारोबार पे होते होली पे नहीं मिल पाते, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारी गली में भी एक डॉक्टर महाजन हिंदू है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कभी ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो पूरा विवाद है ये सिर्फ खामा का हिंदू मुस्लिम का टारगेट दिया जा रहा है और कुछ जी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई चेतावनी है, कोई दबाव डाला? कुछ पूरा सही काम कर रहे हैं सब, प्रशासन सही काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पर जो माहौल एक बन रहा है वो कौन लोग बना रहे हैं? सब मिलके बना रहे, हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, ये देखो भैया, सबका काम बंद है, सब काम धंधे वाले। अच्छा, ये दंगे की वजह से बंद है, इफ्तार का टाइम है इसलिए? वैसे ही बंद है, इसकी वजह से, इसी की अच्छा, तो मतलब ये प्रशासन ने कहा है दुकान बंद करने के लिए, आप लोग खुद? फिर भी हमने कर रखी है। अच्छा, कोई झगड़ा ना हो, एहतियात के तौर किसी का कोई ना हो। भैया यहाँ पे देखो मस्जिद है, मस्जिद के सामने जस्ट एक सिर्फ सिंगल हिंदू का घर है। अच्छा, अगर कोई मसला होता कभी आज तक, और उनकी भी इसी चीज़ की दुकान है जी, सब सामान लेते, कभी इनसे धर्म वरम कुछ लिखने को टांगने को नहीं बोला, कभी नहीं बोला किसी ने, नाम बदलने को कभी नहीं जी। 90% दोस्त हिंदू है मेरे, कोई ऐसा मसला नहीं है, साथ बैठते साथ खाते हैं। लेकिन गिने चुने लोग जो हैं वही विवाद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात। अच्छा, कभी उस साइड आपका जाना हुआ विवाद से पहले? कभी आप उधर गए? बहुत दोस्त है मेरे वहाँ पे, मेरा डेली आना जाना था। तो ऐसा कभी माहौल है क्या? कुछ नहीं था। लोग तो पूरा सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में मुसलमानों को ये कर दो वो कर दो, जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना, पहली बात तो यहाँ के लोग है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने हकीकत जानी ही नहीं जी। उनसे ये पूछो, आप वहाँ जाके मिलो, उनकी फैमिली से मिलो। पहले पूछा आपने क्या मामला क्या नहीं, पहले पूछो तो सही। आप आके वीडियो बना रहे हो कि हिंदू मुस्लिम, बस यही टारगेट दे रहे हो। टारगेट दे क्या रहे, यही टारगेट चल रहा है। आपको शांत करना चाहिए सबको कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और बढ़ा रहे हैं। तो आप मानते हैं ये जो चीज़ हुआ है ये गलत? किसी को मारना तो गलत है, कोई भी हो। कानून उसे सजा देगा जी, कानून देगा सजा, जो गलत है वो गलत। कानून संविधान अपने एंगल देना ये चीज़ इनके लिए गलत है। ये हिंदू मुस्लिम का एंगल ना दो भाई, जो हिंदुस्तान में रह रहा है सबका बराबर हक है, ऐसे कोई बात नहीं। बिल्कुल, और सबने अपना वो है। अब हम सब खड़े हों, बताओ, आप ही बताओ, पूरी कौम को टारगेट करोगे तो कोई खड़ा होगा? तुम ही बताओ। अच्छा, मतलब आप हिंदू परिवार के साथ खड़े हैं जिनके साथ गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत बयान लोगों के द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, जिहाद कर रहे हैं ये। अच्छा, ये गलत है नहीं जी। मैं हिंदू हूँ, अन्नू है मेरा नाम। अच्छा, हाँ जी। आंटी जी, जो अभी घटना हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं इसको लेकर ये कहूँगी कि जिसने करा है जी, उनका इनकाउंटर मांगो, जिन्होंने नहीं करा है उनके साथ विवाद ना करें जी। अच्छा, आप इसी कॉलोनी में रहती हैं जी? कितने साल से रहे? काफ़ी साल से यहाँ पे हमारे रिलेटिव रहते हैं, मैं द्वारका रहती हूँ जी। हाँ। अच्छा, कभी आपके रिलेटिव रहते हैं तो कभी किसी चीज़ की शिकायत है कि यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं तो परेशान करते हैं या ऐसा गाली? नहीं है, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है ये मसला है जिन्होंने करा है, जिसका बच्चा गया है जी, बिल्कुल, उनके साथ बराबर वही चीज़ करी जाए जी।
जिन्होंने नहीं करा है, सभी मुसलमानों ने तो नहीं करा ना। जिन्होंने करा उनके लिए तो हम कहेंगे कि उनके लिए करा जाए। जी, मतलब जिन्होंने नहीं किया उनको टारगेट नहीं, उनको टारगेट नहीं करा जाए। हम भी यहाँ रहते हैं, वो भी यहाँ रहते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। उन्होंने वैश्यपन करा है, मारने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। मुझे ये बता दो, आप सब मुसलमान हैं, मैं एक हिंदू हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ, क्या उसने ठीक करा है? ये जिसने भी करा है गलत करा है, लेकिन जिसने करा है आप लोग उनका साथ दो, क्योंकि उसका बच्चा अब दोबारा नहीं आ सकता। मैं गलत हूँ तो मेरे चप्पल मारना आप सब। आप हमारी बहनों जो सच है मैं वो बात बोल रही हूँ। आप बहनों सही बात है, इंसाफ होना चाहिए, न्याय मैं ये मिलना नहीं कहती चाहिए। कि योगी जी सभी मुसलमानों को या सबके साथ टारगेट बनाया जाए, नहीं, क्योंकि योगी जी जो भी बात करके जाएंगे अच्छी करके जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। आप हमारे बीच में खड़ी, आप बिल्कुल हमारे सुरक्षित हो ना। बिल्कुल हूँ। आप हमारी बहन हो, हमारी सुरक्षा पहले प्राथमिकता, आपको सुरक्षित रखना है और देखो, आपको सम्मान देने तो की है ना, प्राथमिकता है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती वही है। तो, मेरी बहन। आपके रोजे हैं, हमें पता है भी आपके रोजे में कलर या कोई भी चीज नहीं लगाई अच्छा, जाती। हमारी मंशा सिर्फ ये है कि उस जो पीड़ित है उनके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को लेकिन टारगेट आप लोग करके उनका साथ दे। गलत बात नहीं है। नहीं, आप लोगों को उनका साथ दो जिनका बच्चा गया। मेरी बहन साथ देने के लिए, सुनो भाई साहब, साथ देने के लिए हम कब मने कर रहे हैं? हम उनकी साथ है हमेशा। उनके साथ, हमने उनके देखो पास उनका जाए, उनके सुनो साथ उनकी हमदर्दी उनका घर बांटे। बुलडोजर से ढा दिया गया, उनके पकड़ के बंद कर दिए गए। कोई हम आज तक अभी तक हमारे समाज ने किसी ने उस पर आपत्ति अच्छी दर्ज बात है, करी? ये आपत्ति मिला के बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? देखो, रामी नाम है। अगर कोई हिंदू आपके बच्चों को मारेगा तो हम उनके खिलाफ भी खड़े होंगे कि गलत है। लेकिन एक जिसने मारा है, मैं कहती हूँ उनके लिए इनकाउंटर मांगा जाए। हाँ, तो ये आंटी जी, ये तो पूरा लोग जो यहाँ पे खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, वो भी ये भाई हैं या ये अंकल नहीं, हैं, मैंने अभी सभी सुना, लोग मैं इसलिए रुकी हूँ कि भाई उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारी मानसिकता और हमारा सम्मान और हमारा प्रेम ये देख सकते हो। आप हमारी बहन हो, हमारे बीच में खड़े होकर आप बाइट दे रहे हैं। अभी तक आपको सब सम्मानीय नजर से सुनो, एक बात बताऊं, हम बिल्कुल जो विविधिक कार्रवाई बैठती है, जो कार्रवाई कानून संपन्न हो, वो उनकी साथ होनी चाहिए। हम कब मने कर रहे? हम विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन विरोध के साथ साथ हम कब कोई विरोधी नहीं है। हमने अब कोई अभी आवाज़ उठाई हो, हमने मने कराओ, बिल्कुल उचित न्याय मिलना चाहिए। जो न्याय संपन्न है, मेरी एक ही विनती है कि आप लोग जो तरुण की माता जी हैं, देखो आप लोग ना उनका बेटा नहीं ला सकते वापस, लेकिन उनके साथ हमदर्दी जरूर हमारी करें। मृतक के साथ संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल मृतक परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं भी हैं और सहानुभूति भी है। और ये नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम मोमडनों को मारे या मोमडन हमें मारे, नहीं। ये मसला अड़ रहा है कि उस लड़के ने, जिस भी लड़के ने मारा है उस लड़के को, उसके परिवार को इंसाफ मिले। इस चीज के लिए क्या आप लोग सब सहमत हैं? देखिए, यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जो भीड़ दिखाएं, यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, आंटी जी हैं, ये हिंदू है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब लोग जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है, जो दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। न्याय होना चाहिए, मगर हमारा ये कहना है कि उन लोगों के इनकाउंटर मांगो जिसने मारा है। सभी मुसलमानों के लिए ये बात नहीं है। अच्छा आंटी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो या ईरान भेज दो, ये लोग गद्दार हैं, इस तरह की बातें, सबको टारगेट किया जा रहा है। मैं कह रही हूँ सारे मुसलमान खराब है जी। प्रूफ करो ये बात ना, सब खराब है जी। क्या पांचों उंगली एक सी है? नहीं है ना, लेकिन जोड़ने के बाद एक होती है। पांचों उंगली एक सी नहीं है, तो सभी तो लोग खराब नहीं है ना जी। सभी तो ठीक नहीं है, तो सभी खराब भी नहीं है। जिसने मारा है, मेरा कहना यही है, और शायद पूरी जनता की यही आवाज होनी चाहिए कि उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जब 50 आदमी मार रहे थे, 50 आदमी मार रहे थे, मगर उसमें से एक आदमी दिमाग लगाता, समझा देते, धमका देते, दोनों पार्टियों को समझा के बिठा देते, तो आज किसी का बेटा तो नहीं गया होता ना, किसी की गोद तो नहीं उजड़ी होती ना, है। अगर 50 वो बच्चे थे जैसे कोई नहीं आए। अच्छा, आप मिलने गई पीड़ित परिवार? मैं पीड़ित परिवार से मिली हूँ, उनकी माताजी से मिली हूँ। उनका पूरा परिवार पट्टी और बैंडेड में बंधा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत बुरे हाल में पड़े सभी के, किसी के हाथ तोड़ रखे हैं, किसी के सर फोड़ रखा है। गलत है ये। करने के लिए अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादातर दुकानें बंद है, किस वजह से बंद है? दुकानें बंद इसलिए है भाई, हमारे प्रतिष्ठान है,
अब हमने जो नहीं भी करा उसमें भी हमें कसूरवार ठहराया जा रहा, आपको पता है, पूरी कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा। तो ये हमने एहतियातन प्रशासन ने हमें कहा कि बंद कर लो, प्रशासन ने बंद कर लो। प्रशासन की तरफ से नहीं, प्रशासन ने कोई लिखित आदेश नहीं, हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसको संवेदनशील मुद्दा इस टाइम हमारा थोड़ा इग्नोर करना ही बेहतर है, जी। नज़रअंदाज, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इसको सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाते हुए अपना बंद कर रखे प्रतिष्ठान को। हमें किसी प्रशासन की तरफ से या किसी समाज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, सब अच्छा। जिस तरीके से ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि मुसलमानों को मतलब उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं, पाकिस्तान जाओ, ये सब जाओ, ऐसे कुछ सुनने में अरे भाई, ये तो एक संगठन है, सामाजिक संगठन है अपना आपको। वो कहे कि तुम सारे पहले हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, कभी गए तुम सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। अब हमें तो ये नहीं पता लगता हमारे अगर पूर्वज हिंदू थे तो फिर हमें टारगेट क्यों करा जा। कभी हमें कहा जा कि तुम, दुनिया है भी ये कह रही, समाज कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, अब हमें कहाँ भेजेंगे? पाकिस्तान भेजना संभव है? मानते आप ये जो चीज़ हुई है गलत? बिल्कुल गलत हुआ। अगर कहीं किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक सिस्टम है, अच्छा वो आपसी विवाद था या सांप्रदायिक तो बना रहे थे, आपसी विवाद था, आपसी विवाद का सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ये सामाजिक विवाद बना दिया सांप्रदायिक, इसको नहीं, सांप्रदायिकता का कोई एंगल नहीं था, पूर्व में विवाद चला रहा था उनका, जैसा हमने सुना। हमें दुख है भाई इस चीज़ का कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपस की भी लड़ाई थी तो ऐसा नहीं मानना चाहिए था उसको कि वो मर जाए। अच्छा, माशाल्लाह आप बॉडी बिल्डर लग रहे हैं, और वो जो लड़का था वो भी सुनने में आ रहा है जिम जाता था, वो तो हमारे यहाँ पे कभी मुलाकात हुई? मैंने देखा उस लड़के को, चांसी जिम में जिम करता था, बढ़िया लड़का था वो भी। आपकी बातचीत या दोस्ती? बातचीत दोस्ती वगैरह तो थी नहीं, बस देखा था। कैसा मतलब व्यवहार में? ठीक। मैंने देखो भाई उससे मिला तो हूँ नहीं, बाकी मैंने उसकी प्रोफाइल भी देखी है और मैंने उसको आते जाते देखा है, बढ़िया लड़का था वो। अच्छा, मतलब गलत हुआ है कुल मिलाकर? गलत हुआ है भाई जी। मतलब जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि एक रंग के छींटे की वजह से पूरा विवाद। भाई हमने तो देखा नहीं वहाँ पे जाके रंग की छींटे आई क्या आई, ये तो हम भी नहीं कह सकते जी, है ना जी। अगर हमने देखा होता तो बोलते भी। ये आपसी विवाद था, उनका पुराना विवाद था, आज का विवाद नहीं है, अब से 8-10 साल पहले विवाद था। इसको सांप्रदायिक रंग देना बिल्कुल समझ से परे है हमारे भाई। हमारा ये कोई सांप्रदायिक विवाद नहीं था, वो उनका आपसी विवाद है। वो लोग भी राजस्थान के, वो भी राजस्थान के, और जिनसे कह रहे रंग से रुके, उन्हें कोई परहेज था, वे तो खुद रंगरेज हैं। बाईकास्ट उनका काम ही रंग का है। अच्छा, जो बेवकूफ़ी है, हाँ रंगरेज है वो। रंग जो मुस्लिम परिवार है वो रंग खेलता है हमेशा। वो परिवार होली खेलता है, कोई दिक्कत थोड़ी। उनका परिवार 80% अब भी उनके जो बड़े हैं, अभी 40-50 साल पहले इस्लाम में परिवर्तित हुए वो लोग, वो आज भी उनका 70% जो है हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले। ये तो बेवकूफ़ी है। कुछ दिनों से वे जी, कुछ दिन पहले मुसलमान हुए, मगर उनका आपका खाना पीना भी एक सही है, पहनना भी उनका एक सही है। वो भी राजस्थानी, वो भी राजस्थानी है। अच्छा, मतलब सुनने वाला 50 साल से साथ रहते हैं। वो कन्वर्टेड, अभी कन्वर्टेड है मुसलमान, वो नए मुसलमान। जी जी भाई, वो एक ही जगह के रहने वाले और एक ही गली में रहते हैं। अब भी हिंदू हैं भाई। अच्छा, और उनका परिवार अपने नई बात 70% हिंदू है उनका परिवार। सही कह रहे हैं, कोई वो थोड़ी है। 70%। अच्छा, दूसरी बात, जो और लोकल आदमी यहाँ मुसलमान है, उनसे उनका वो इतना वास्ता भी नहीं है, उनसे मेल जोल भी नहीं उनका थाई उठना बैठना सब बहुसंख्यक समाज में उठना। उनकी भाषा भी राजस्थानी है। जो दो समाज है, दोनों की भाषा चाल चलन उनका एक ही है। मस्जिद है यहाँ पर, कभी आए वो मस्जिद में या ऐसा कुछ? मस्जिद तो वहाँ भी नजदीक में जगह। सुनो, जब कोई किसी धर्म को मानता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। देखो, एक दुकान है हिंदू की है, ये सारे दिन से खुली हुई है, वो बेच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हिंदू रहते हैं, ये करे क्या बेच रहा, वो खाने का रोजे का 4 बेच रहा, पकौड़े बेच रहा, समझे बेच रहा। देखो कोई आदमी उससे बात, कोई बदतमीजी बात यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। मगर तो खुद बता रहे हैं कि यहाँ सब मिल लोगों ने ये रंग दे दिया, ये बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए। यहाँ प्रशासन मुस्तैद है, डीसीपी के नेतृत्व में एसएचओ जो हमारा है बहुत कुशल नेतृत्व करा उन्होंने। डीसीपी साहब, पुलिस से कोई शिकायत है? काम बिल्कुल माहौल बिल्कुल उन्होंने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तत्परता और बहुत तत्परता से उन्होंने काम करा। मुस्तैद है पुलिस, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन का सहयोग है। किसी हिंदू को बुलाओ मेरे से कि सनातन धर्म के बारे में मैं आपको जो बता दूंगा, कोई हिंदू नहीं बता सकता। ये तो इसका मतलब ये थोड़ा ही, अब आदमी को ज्ञान होना चाहिए। ये अल्प ज्ञान है, जो अल्प ज्ञान के चक्कर में जो मुस्लिमों का अल्प ज्ञान है या हिंदुओं का अल्प ज्ञान है भाई, वो लोग जिनको तुम आप सांप्रदायिकता का रंग देना चाह रहे, वो लोग 70-80% उनमें हिंदू है मेरे भाई। जी।
अच्छा, ये बात कहाँ से आई कि मतलब वो जो लोग थे वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं? भाई हम बता रहे हैं ना, उनको सब जानते हैं ना। अच्छा, जानते हैं आप? हिस्ट्री पता ना हमें। और उनके चाचा ताऊ आज भी आज भी उनके एक दादा एक बाप की औलाद सारी हिंदू है, दो तीन की हिंदू, एक की मुस्लिम है। वो कलर का काम करते हैं खुद। रंगरेज है, उनको रंगों से परहेज कैसे होगा जो रंगरेज होगा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? एडवोकेट बिलाल। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो हिंसा हुई है? ये दो पक्षों का झगड़ा है आपस में, ना कोई बैलून के पीछे कोई झगड़ा है ये, ना कोई रंग के पीछे झगड़ा है। रंग का तो ऐसा मामला है कि जो जिनको मुलजिम ठहराया गया है वो खुद ऑलरेडी रंग का काम करते हैं। आज से नहीं, 50 साल से रंग का काम कर रहे हैं। ना उनको इस रंग से कोई परहेज था, ना ये बैलून से परहेज था, बस जी, ना इनको बैलून से परहेज था। ठीक है, ये दो पक्षों का झगड़ा था, ये पहले भी ऑलरेडी हो चुका था। बस उस दिन अनफॉर्चुनेटली ईद होली वाले दिन हो गया ये, बस। तो ये मतलब दो पड़ोसियों का झगड़ा। हाँ, और ये जब सारी जो ड्रामेबाजी जो सब करी है, ये बजरंग दल और जो अन्य असामाजिक तत्व है वो ही करवा रहे हैं सब ड्रामा। ये सामाजिक जो है ना, वो खराब करने वाला काम सिर्फ ये जो असामाजिक तत्व बाहरी बंदे कर रहे हैं। आपसी लोग भाईचारा निभा रहे हैं आज भी, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, शांति से बना रहे। और हम सब लोग यहाँ कानून को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, थाना हमारे बगल में है। तो आज तक का रिकॉर्ड है, हिंदू मुस्लिम साथ में, आज की डेट में भी 50 साल होली आए, दिवाली आए, डब्बे जाते हैं, ईद आती है, घरों पर डब्बे जाते हैं, हिंदू के भी मुसलमान के सब साथ में। आप होली खेलते हैं जो हिंदू लोग? आप पता है क्या हुआ, कुछ सालों से होली जो है रमजान के टाइम पे आ रही है, जो खासकर मुश्किल नहीं खेल पाता है क्योंकि रोजे होते हैं। नहीं तो रमजानों से पहले होली आती थी, साथ मिलकर खेला करते थे होली। अच्छा, लेन देन लगा रहता है ईद के दिन? होली आज भी लगा रहता भाई। 90% दोस्त है मेरे आज की डेट में। क्या नाम है आपका? मेरा राजू खान नाम है। 90% दोस्त मेरे सिर्फ हिंदू कास्ट के है। में कोई हिंदू आपका दोस्त? बहुत भाई, आज हमारा साथ उठना बैठना खेलना, मैं बचपन से लेकर बड़े हो गए उन्हीं के साथ खेलते बड़े। हम मानते जो हुआ गलत है, जो चीज गलत है वो गलत, उस चीज को कोई दोहराए वाली बात नहीं है इसमें। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक सवाल उठाया जा रहा है कि कोटद्वार में एक बुजुर्ग जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनके साथ कुछ गलत हुआ तो मोहम्मद दीपक आ गया है। क्या आप लोग भी जो हिंदू परिवार है उनके सुख दुख में काम आते हैं? बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं, बिल्कुल सपोर्ट में। आपको बहुत छोटी मौका तो मिलेगा, मौका तो मिलेगा, मौका तो मिलेगा। एकदम मुसलमानों को तो कैद कर दिया गया, मुसलमानों को तो कैद कर दिया गया। मौका मिलेगा तभी तो सपोर्ट में जाएंगे हम उनके। जब हमें सपोर्ट करने का मौका ही नहीं मिला, हम सपोर्ट कैसे करेंगे बता दो आप? 13 साल के बच्चे को रमजान से झूठ बोल के उसको बुला लिया गया, माथे में गोली मारी लखनऊ में। है कोई? बिहार में रोजे से 30 औरत पेशाब पिला दिया गया, कोई है? सुन भाई, दरभंगा में मार दिया, दरभंगा वो है, अभी राजस्थान में मुसलमान मार दिया, कोई है? आमिर जो है, कोई मुसलमान कभी गलत नहीं चाहता, मुसलमान कहीं गलत नहीं है भैया। और इस कॉलोनी का आज तक कोई वीडियो आज के डेट में कितनी भी इंस्टाग्राम उठा लो, फेसबुक उठा लो, कहीं भी एक मुसलमान गलत बोलते दिखा दे, वो बता दो आप, कहीं भी एक वीडियो। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर जो तमाम लोग थे इनसे बातचीत करने की हमने कोशिश की। इनकी यही बात है कि हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन हमें मौका दिया जाए। अगर आप सिर्फ एक घटना को लेकर पूरे कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को, पूरे जो लोग हैं उनको टारगेट करेंगे तो फिर कौन आपका साथ देगा? जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल उन सस्ते यूट्यूबर्स का है जो किसी भी अनजान व्यक्ति को पकड़कर उलझुल बातें कहते हैं, उलझुल प्रश्न पूछते हैं, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे सवाल किए जाते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो यहाँ पर मुस्लिम भाई हैं, ये इस बात को कह रहे हैं कि हम 50 सालों से एक साथ हैं, हिंदुओं के साथ आना जाना रहता है, खाना पीना रहता है, होली भी खेलते हैं, और कभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन इस हिंसा को लेकर पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और ये भी बात सामने आई कि जो पीड़ित परिवार है वो दोनों एक ही गांव के हैं और साथ रहते थे, और जो मुस्लिम पक्ष है, जो आरोपी हैं, वो कहीं ना कहीं रंग का कारोबार करते थे, रंग की उनकी दुकान थी। तो ये जो पूरा मामला है रंग को लेकर नहीं है। फिलहाल भीड़ भाड़ यहाँ पर ज़्यादा है, पूरा इलाका छावनी में, इसलिए हम जल्द से जल्द यहाँ इस रिपोर्ट को ख़त्म करते हैं। कैमरामैन सारिम के साथ मैं सिराज, मिलत टाइम्स, दिल्ली।